अब बहुत लोग शैतान का सामना नहीं कर सकते, वो बोलते वो मुझे बहुत डर लगता है, ये मुझे घात कर देगा, ये मुझे मार देगा। सच है। आपको पता है एक बात मैं बताऊं, बहुत सारी विधि अपनाते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले लोग बहुत सारी विधियों को अपनाते हैं, इसलिए ताकि शैतान उनमें बलवान हो। आपको पता है वो बहुत सारी चीजों का लहू बहाते, खून बहाते। आपको पता है कि नहीं पता? आप उस रास्ते से होकर आए होंगे जितने लोग हमारे साथ में हैं। आपको मालूम है कि हर एक शैतान की जो आत्माएं होती हैं वो खून से खुश होती हैं, लहू से, और ये नकल किया परमेश्वर से। नए नियम में नहीं परंतु पुराने नियम में। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो एक लहू बहाया वो सबसे उत्तम था, और वो यीशु का लहू। उसके पहले जानवरों का लहू बहाया जाता था इंसानों के पापों की क्षमा के लिए, और जब इंसानों के पाप क्षमा होते थे शैतान वहां काम नहीं कर सकता। जब इंसानों के पाप माफ हो जाते हैं तो शैतान वहां काम नहीं कर सकता। और इसीलिए पुराने समय में, पुरानी पुस्तक को खोल के पढ़ेंगे, हर एक अपराध के लिए पाप बलि थी, और वो थी जानवरों की बलि। जानवरों की बलि। जब वो जानवरों की बलि देते थे उनके पाप कम होते थे और वो बचते थे बुरी परिस्थितियों से। जब वो गुनाह करते थे तब वो पाप बलि चढ़ाते थे, किसी जानवर का लहू चढ़ाते थे। सामने देखो सब लोग, जितने लोग हैं वाचिंग में, और वो वहां पर देखो, जब जब वो जानवरों का लहू चढ़ाते थे तब तक वो समस्याओं से बचते थे, तब तक वो घात होने से बच जाते थे। जब जब परमेश्वर को गुस्सा आता था इनको मारने के लिए, तब तक वो पाप बलि करते थे। अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने जानवरों की बलि चढ़ाते थे। और इसीलिए परमेश्वर ने नए नियम में सब कुछ नया कर दिया, और उसने कहा कि अब जानवरों की बलि नहीं, अब मेरे पुत्र की बलि होगी, बार बार नहीं, एक बार। और वो सामर्थी लहू बहेगा, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक के लोगों के पाप और गुनाह क्षमा होते रहेंगे, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस बातों को जरा समझो हमारे प्रियजन, जितने भी लोग साथ में, इस बात को समझो। आज देखो दुष्ट आत्माएं उसी विधि को अपना रही हैं। शैतान बल पाता है आपके गंदे काम करने के द्वारा। शैतान अपने आप को बलवान करता है खून बहाने के द्वारा। वो जानवरों की बलि करता है। कोई भी जानवर होगा वो बलि कराता है अपने लिए, ताकि वो बलवान हो। और इसीलिए मसीह का बलिदान सारे बलिदानों से बढ़कर हुआ। कोई भी बलिदान आपके विरोध में, पाप का बलिदान अगर आपके विरोध में कितना भी कोई कुछ क्यों ना कर ले, पर सबसे उत्तम बलिदान जो हुआ आपके लिए, वो सबसे बलवान है आपके अंदर, यीशु के नाम में। आमीन। आपने नहीं समझा, ध्यान से सुने, आपने नहीं समझा होगा। आज दुष्ट आत्माएं ब्लड लेती हैं अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, खून लेती हैं। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो अपना खून देता था दुष्ट आत्माओं को काट करके, अपना उंगली काट करके, अपना उंगलियों को काट करके दुष्ट आत्माओं को ब्लड देता था। और दुष्ट आत्माएं बलवान होती थी उसके अंदर। कल्पना करो, सोचो जरा, वो इतना वर्शिप करता है दुष्ट आत्मा का कि अपना ब्लड तक दे रहा है। आप कितना वर्शिप करते हो? आप कितना परमेश्वर को महिमा देते हो? वो आपका ब्लड नहीं लेता है, ब्लड दे दिया सलीब के ऊपर, पर कार्य, उसका कार्य आप कितना करते हो? और यही होता है, आपको दुष्ट आत्माएं नहीं छोड़ती हैं। शैतान आपको पीछा करता है, क्योंकि आप उस संसार से बढ़कर, जो वो संसार का आदमी कर रहा है, उससे बढ़कर आपको वर्शिप करने की जरूरत है परमेश्वर की, और आप नहीं कर पाते। और आप उस जो दुष्ट आत्मा को प्रसन्न कर रहा है, आप उससे भी कम आप कर ही नहीं पाते। और जब शैतान को वो अपना बलि, अपना खून देता रहता है, आप गलत परिस्थितियों में रहते हैं। आप कैसे सामना करेंगे उसका? कौन सा हथियार आप इस्तेमाल करेंगे? दिन भर आप अपने गलत आचरणों में जी रहे हो और बोल रहे हो दुष्ट आत्मा आपको नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा और आपको मारेगा भी, पकड़ेगा, आपको मारेगा भी। क्यों मालूम है? क्योंकि दुष्ट आत्मा प्रतिदिन क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? वो खून ले रहा है जानवरों का, अपने बलिदान के लिए, वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, जितने लोग साथ में, आप क्या कर रहे हो?
आप बुराई के साथ जी रहे हो और कह रहे हो कि मुझे शैतान छू नहीं पाएगा। आप पाप के संगति में हो, आप बोल रहे हो शैतान मुझे छू नहीं पाएगा। आप अपने जुबान का बुरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमको शैतान छू भी नहीं पाएगा। और देखो शैतान कितना बलवान हो रहा है उधर। दूसरी तरफ देखो, सोते समय आपका गला दबा देता है, आपके सोच को, विचारधाराओं को वो चेंज कर देता है। क्यों? क्योंकि आप तैयार नहीं हो रहे हो। आप तैयार नहीं हो रहे हो। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय 26 पद से 25 पद से पढ़िए और नोट करो वहां पर कितनी बड़ी बात लिखी गई है वचन को। दूसरा राजा 3 का 25 से हम पढ़ें। उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया। जल के सोतों को भर दिया, देखते जाओ, जल के सोतों को भर दिया। सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किरेसेत के पत्थर जो रह गए थे उसको भी चारों ओर से गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। नेक्स्ट 26, यह देखकर हम युद्ध हार चले हैं। मोआब के राजा ने, देखो मोआब का जो राजा है वो सांसारिक है। हल्लो, कितने लोग समझ रहे हो? मोआब का राजा क्या है? और जब वो युद्ध हारने लगा तब क्या किया? देखो वो लिखा है, मोआब के राजा ने जब देखा कि मैं युद्ध हार रहा हूं तो राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संघ को लेकर एदोम के राजा तक पाँति बांधकर चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु ना पहुंच सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को उसके स्थान पर, जो राज्य करने वाला था, उस राजा का बेटा, अपना पुत्र को, जब वो युद्ध हारने लगा, उसे पता लगा कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लोग मुझे मार डालेंगे, लोग मुझे खत्म कर देंगे, उस राजा ने अपने जेठे बेटे को, लिखा है कि पकड़कर उसे शहर पनाह के ऊपर काट दिया, बलिदान कर दिया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ। इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इसलिए वो उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। बड़ा इस बात को समझो जरा। अपना बेटा राजा ने बलि कर दिया दुष्ट आत्मा को, और यहां देखो परमेश्वर के लोग हार गए क्योंकि वो बलिदान नहीं दे पाए। परमेश्वर के लोग हार गए, पर संसार का वो व्यक्ति जब अपने बेटे को बलिदान कर दिया दुष्ट आत्मा को, पर परमेश्वर के लोग खुदा को बलिदान नहीं कर पाए। परमेश्वर को, यीशु को बलिदान नहीं दिया, धन्यवाद बलिदान नहीं दिया, प्रार्थना का बलिदान नहीं दिया, उपवास का बलिदान नहीं दिया, उसके वचन को सीखने का, आज्ञाकारिता में रहने का बलिदान नहीं दिया। और इस वजह से यहां देखो इज़राइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ। प्रकोप आपके ऊपर आ जाएगा। समस्या का शिकार आप हो जाते हैं, बीमारियों का शिकार आप हो जाते हैं, क्योंकि हम उस दुष्ट आत्मा से ज्यादा बलिदान नहीं चढ़ा रहे। और यहां देखो राजा, जो संसार का राजा था, वो जब उसको पता लगा कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, लोग मुझे मार डालेंगे, उसने अपने बेटे को ही बलिदान कर दिया दुष्ट आत्मा के लिए। और जब अपने बेटे को दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान कर दिया, उसी समय, ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर के लोग थे वो हार गए। वो हार गए। उनके हार क्यों आ गया उनके जीवन में? बाइबल को देखो ध्यान से, लिखा है इस कारण उस राजा ने अपने बेटे को बलिदान कर दिया, इस कारण से वो इज़राइल पर बड़ा प्रकोप हुआ और वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए। उस राजा को नहीं हरा पाए। आज यही होता है आपके अंदर। आप बैठ के टीवी देख रहे हो, आप बैठ के कार्यक्रम देख रहे हो, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी टीवी पे कार्यक्रम आप देख रहे हो, और आप ये प्रयास कर रहे हो, आप ये इच्छा जता रहे हो कि मैं चंगा हो जाऊं। नामुमकिन, नामुमकिन। क्योंकि अगर आप सुनो, अगर आप 10% प्रेयर करते हो तो शैतान सोचता है कि मैं 20%, जो विरोधी आत्मा होता है 20% आपसे ज्यादा बढ़ के रहे।
यह एक युद्ध का मैदान है। उसने अपने बेटे को बलि कर दिया। जरा सोचो, इसके बाद जो राजा बनने वाला था उसको बलि कर दिया। जब उसको यह लगा कि मैं हार जाऊंगा, मैं युद्ध खत्म हो जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा और लोग, परमेश्वर के लोग हमें हरा देंगे, उस शत्रु ने अपने बेटे को बलि कर दिया। आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर में बैठ के मोबाइल खोल करके पिक्चर देख रहे हो और आप सोच रहे हो, आशा रख रहे हो कि मैं बलवान हूं शैतान से। नहीं बलवान हो, आप हार जाओगे। आप हार सकते हो, आप विपत्तियों के शिकार बन सकते हो, आप बड़े हादसा का शिकार हो सकते हो, क्योंकि आप बलिदान नहीं चढ़ा रहे हो। और बलिदान ना चढ़ाने के कारण आप एक बड़े हादसे का शिकार होते हो। और आप कहते हो कि मैं मसीह में था, मेरे लिए कुछ हुआ नहीं। आपने गलती की। यहां देखो, इस वचन को पढ़ने के बाद मोआब का राजा अपने निज बेटे को बलि कर दिया दुष्ट आत्मा के लिए। आज ऐसे ही होता है, आपका विरोधी बलि कर रहा है, पर आप मजे से सास बहू का कार्यक्रम देख रहे हो सब लोग बैठकर। कभी भी नहीं आप उससे हरा सकते। वो आपको हराएगा डेली, वो आपको डेली मारता रहेगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ाया। आप सुबह उठा, सीधा मोबाइल खोला और पिक्चर देखना शुरू कर दिया। आप सुबह उठे और आपने अब परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, आप दूसरा काम करने लगे। आप कौन सा बलिदान दे रहे हो? और बलिदान न चढ़ाने के कारण शैतान आपके ऊपर प्रबल होता है। दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर प्रबल होती हैं और वो आपको बड़े हादसे का शिकार बना देती हैं और आप रोते हो। आज बाइबल आपको समझा रही है। यहां देखो, इज़राइल पर बड़ा प्रकोप हो गया। विरोधी व्यक्ति ने दुष्ट आत्मा को बलिदान किया। परमेश्वर के लोगों से बढ़कर विरोधी आत्माओं ने बलिदान किया। और इसलिए ध्यान से सुनो, दुष्ट आत्माएं आपको छूती हैं। इसी कारण से शैतान आपके घर में जाता है, आपको छू लेती हैं, आपको खत्म कर देती है, आपको एक्सीडेंट करा देती हैं, आपके जीवन में प्रकोप लेके आती हैं। प्रकोप आ जाता है आपके घर में, क्योंकि परमेश्वर ने रास्ता दिया पर आपने उस रास्ते को नहीं माना। प्रभु ने कहा हर गलत चीज जो शैतान का हथियार है उसके लिए रास्ता बंद कर। क्या करना है उसके लिए? रास्ता बंद कर। अगर रास्ता बंद नहीं किया तो ध्यान से सुनो, आपका हानि होने वाला है। अगर रास्ता बंद कर दिया तो आप शैतान को कभी देखोगे ही नहीं अपने परिवार में, अपने घरों में, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस बात को सोच लो, यहां पर हमारी हार नहीं है। हम जयवंत हो गए हैं सलीब पर चढ़ने के द्वारा, पर हमें उपकरणों का इस्तेमाल करना आए। हमें उपकरण जो वचन है, हमें कैसे इस्तेमाल करना है अपने परिवार के लिए, हमें कैसे स्पिरिचुअली बलवान बनना है, हमें कैसे शैतान के तीरों को बुझा देना है, हमें कैसे शैतान के उस माइंड मेकअप को खत्म कर देना है, हमें कैसे तैयार होना चाहिए। और हम जब तैयार नहीं होते हम हारते। हम तैयार नहीं होते। अगला व्यक्ति हम पर अटैक करने के लिए बलि कर रहा है और आप बैठे बैठे ताश खेल रहे हो, आप बैठे बैठे अपने घर में ठट्ठा मजाक कर रहे हो, आप बैठे बैठे अपने घर में टीवी खोलकर बैठे हो और अगला आपको मारने के लिए प्लान बना रहा है। और वो आपके घर में दुष्ट आत्मा आ भी जाता है। क्योंकि मालूम है, क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं दिया। आप परमेश्वर के लिए आप बलिदान नहीं दिए, और जब आप बलिदान नहीं दोगे आप हथियार नहीं बनोगे, और जब आप हथियार नहीं बनोगे तो शैतान आपको मारेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, हम परमेश्वर के हथियार हैं। हम परमेश्वर के क्या हैं? हथियार हैं। पर यह हथियार थोथा नहीं होना चाहिए, यह हथियार पैना होना चाहिए, ताकि शैतान के कामों को नाश हो जाए। आमीन। और ये शैतान जानते, वो आपको बुरे परिस्थितियों में ले जाकर के आपको थोथा बना देता है, और उस समय आप बलिदानी जीवन नहीं जीते हो। उस समय आप अपनी मर्जी से जीते हो और कहते हो कि मैं दुष्ट आत्माओं को हरा दूंगा, बीमारियों को निकाल दूंगा। नहीं, कभी नहीं निकाल सकते आप जब तक आप बलिदानी व्यक्ति नहीं बनोगे। हमें उन विरोधी आत्माओं से बढ़कर परमेश्वर को क्या देना है? वचन। अगर आप देख रहे हो तो आपकी आंखें खुलेंगी। अगर आपने विरोधी आत्माओं से बढ़कर परमेश्वर को बलिदान नहीं किया
तो आप बड़े हादसे का शिकार होते हैं। आप स्पिरिचुअली मर जाते पूरी तरीके से, आपका विवेक मर जाता है पूरी तरीके से, और आप एक दिन बहुत बेकार परिस्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को बलिदान देना चाहिए, नहीं दिया। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, नहीं दिया। सुबह उठकर परमेश्वर के सामने घुटना टेकना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, हमने नहीं किया। हमें हफ्ते में 1 या 2 दिन उपवास के साथ, उसके वचन के साथ बने रहना चाहिए, नहीं किया। हमें चर्च में आना चाहिए, वचनों को सीखना चाहिए, नहीं किया। हम परमेश्वर के साथ अनुशासित होना चाहिए, पर हम अनुशासित नहीं हुए, हम लापरवाह हुए। इसलिए शैतान आपके ऊपर बल पाएगा। और बाइबल कहती है कि इजरायलियों पर प्रकोप आ गया, वो प्रकोप के शिकार हो गए, उनके ऊपर प्रकोप आ गया। क्योंकि ध्यान से सुनो, दुष्ट आत्माओं को बलिदान किया, अपने बेटे को बलिदान कर दिया। और यहां आपका बेटे को बलिदान नहीं करना है, अपने बेटे को बलिदान नहीं करना है, केवल हाथों को उठा के बोलो, केवल और केवल यीशु के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को प्रथम स्थान रखो। यह सबसे बड़ा बलिदान यीशु मसीह का है। हालेलुया। और उस परिस्थिति में कोई भी, मैं बता रहा हूं, कोई भी पावर, कोई भी जादू टोना की पावर आपको छू नहीं पाएगी, नहीं छू पाएगी। कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र आपको छू नहीं सकता, अन्यथा आप उसमें फंसेंगे। अगर आप तैयार नहीं हुए, आपकी पढ़ाई डैमेज होने वाली है। अगर आप तैयार नहीं हुए, आपका बच्चे, बेटे बेटियां डैमेज होने वाले हैं। अगर आप तैयार नहीं हुए, परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ाया, हथियार नहीं बना, तो आपके आने वाली पीढ़ियां गरीबी की स्थिति में जाएंगी। अगर आप परमेश्वर को बलिदान नहीं दिया, तो आप उस बलिदान ना देने के कारण आप गरीबी की स्थिति में रहते हैं, बलिदान ना देने के कारण हार की स्थिति में रहते हैं, और बलिदान देने के कारण हम शैतान से कहीं अधिक बलवान होते हैं यीशु मसीह के नाम से। हो हालेलुया। ध्यान से सुनना है। इसलिए हमें अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपना है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 4, देखो बाइबल क्या समझा रही है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 4 नोट करो, और वचन में क्या लिखा हुआ देखो। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका 4, क्योंकि हमारी लड़ाई, अपने हाथों को उठा के बोले जहां पर आप हैं, बोलिए हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। फिर से कहें, हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। किसके द्वारा? अगर आप समझ जाएं तो आमीन कहें। किसके द्वारा? ऑनलाइन किसके द्वारा? ओ ऑनलाइन जितने लोग, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा आप सामर्थी बनेंगे शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए। हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारे पास कोई गोला बारूद नहीं है, हम लड़ाई आत्मिक रीत से लड़ते। और जब हम आत्मिक रीत से लड़ाई लड़ते, तो आत्मिक रीत से परमेश्वर को बलिदान भी चढ़ाना सीखेंगे। और जब हम परमेश्वर को आत्मिक रीत से बलिदान चढ़ाना सीखेंगे, तो शैतान हमेशा शारीरिक अवस्था में आता है। इतना ध्यान देना, शैतान कभी भी आपके अंदर जैसे परमेश्वर काम करते आत्मिक रीत से ऐसा नहीं व्यवहार करता। वो शारीरिक दशाओं को बढ़ावा देने के लिए आएगा, और वो आपको कहेगा आप व्यभिचार करो, मैं तेरे साथ हूं। शैतान कहेगा पाप करो, मैं तेरे साथ हूं। चोरी करो, मैं तेरे साथ हूं। हत्या कर, मैं तेरे साथ हूं। ये शारीरिक हथियार है, ये शारीरिक कार्य है शैतान के। पर इस शारीरिक हथियार को, इस शारीरिक कार्यों को ढा देने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के वचनों में और उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर रख लेना है। आमीन। और जैसे ही हम उसके वचनों को, और जैसे उसकी आज्ञाओं को, जैसे उसके नियमों को हम अपने अंदर आने देते हैं, तो हम परमेश्वर के द्वारा सामर्थी बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। सामर्थी, सामर्थी, आमीन बोले। और यही है आपका बलिदान, आमीन बोले। हमें किसी जानवरों को बलिदान नहीं देना है परमेश्वर के लिए, हमें किसी बेटा बेटी का बलिदान नहीं चढ़ाना है, हमें अब स्पिरिचुअली बलिदान चढ़ाना है। क्योंकि परमेश्वर ने, अब परमेश्वर शारीरिक नहीं है,
वो व्यवस्थाओं में नहीं है, वो आत्मिक परिस्थिति में आ गया है। इसलिए हर आत्मिक परिस्थिति में हर एक आत्मिक बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाए। प्रार्थना आत्मिक बलिदान है, उपवास आत्मिक बलिदान है, चर्च में आना आत्मिक बलिदान है, उसकी आज्ञाओं को मानना आत्मिक बलिदान है, दशवांश उठाई हुई भेंट परमेश्वर के लिए बलिदान करना आत्मिक बलिदान है। और ये बलिदान चढ़ाने के कारण शैतान लज्जित होता है और हम उससे कहीं अधिक ऊपर हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।